हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, बट लेटेस्ट लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था थ्योरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इसका टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ कैश बुक। पहले हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, फिर हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस। अब कैश बुक में थोड़ा सा जिस्ट देती हूँ, इन ब्रीफ एक्सप्लेन करती हूँ। कैश बुक वो होता है जहाँ पर ऐसी बुक होती है जहाँ पर मैं अपने सारे कैश के इनफ्लोस और कैश के आउटफ्लोस को रिकॉर्ड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई परचेज फर्नीचर, अगर मैंने फर्नीचर को परचेज किया है, फर्नीचर का क्या मैं रिकॉर्ड करूँगी? नहीं, मैं क्या करूँगी, जब मेरा कैश जा रहा है ना, मैं उससे उसको रिकॉर्ड करूँगी। सो मेक श्योर अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो कि कैश बुक बनाते समय मैं सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री करूँगी कि बस कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। होप इट्स क्लियर। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 5000। मतलब मेरे पास कितना है अभी मार्च 1 में, इससे करना, मार्च 1 में कैश इन हैंड कितना है मेरे पास, बताओ। बैलेंस बॉट डाउन, बैलेंस बॉट डाउन इज माई 5000। क्या बैंक में है कुछ? नहीं। कुछ है? नहीं। नीचे क्या लिखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 है, बट मैंने ज़्यादा निकाल लिए, मैंने 20,000 निकाल लिए हैं, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव जाता है, क्या हम कोई भी निकाल सकते हैं? नहीं। जिसका करंट अकाउंट है या जो बिजनेसमैन है ना, सिर्फ उन्हीं को ही फैसिलिटी मिलती है कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। किसको मिलती है? सिर्फ बिजनेस ओनर्स को। ठीक है, तो हम बिजनेस का बना रहे हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा नेगेटिव बैलेंस हुआ ना, थे तो 10,000, मैंने तो 20,000 निकाल लिए। पहले तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मुझे पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या, डेट क्या है? सेम डेट है, मार्च, 1 मार्च में मेरा कितना है? नेगेटिव बैलेंस है। ओपनिंग में ही है ना, इसलिए बॉट डाउन लिख रही हूँ। अगर क्लोजिंग है, यहाँ जब हम क्लोजिंग करेंगे तो हम लिखेंगे इसको क्रेडिट डाउन। ठीक है, कैश है नहीं, बैंक में कितना है? 2000, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। फिर है परचेज गुड्स, मैंने गुड्स को परचेज किया है, क्या मैं गुड्स की एंट्री करूँगी? नहीं। क्या मैं कैश की एंट्री करूँगी? हाँ। मैंने गुड्स को परचेज किया है और मैंने कैश को दिया है, कैश मेरे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरे पास से जा रहा है, और मार्च 3 को जा रहा है। किस नाम से जा रहा है? इधर से लिखूंगी मैं, किस नाम से जा रहा है? परचेजेस के नाम से जा रहा है। किस नाम से जा रहा है? परचेजेस के नाम से जा रहा है। कैश में यस 4000। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। मैंने गुड्स को बेचा, मेरे पास से गुड्स गए और आया क्या? कैश आया ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है क्या? कैश आ रहा है। मार्च 5 को मेरे पास सेल्स से आ रहा है, बाय सेल 3000। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, मुझे कैश मिल रहा है, किससे मिल रहा है? अरुण से मिल रहा है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगेन यहाँ पे मार्च 7 की एंट्री करेंगे, किसके नाम से? अरुण के अकाउंट से। कितना रिसीव हुआ मुझे? 6000। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, मुझे राम से फिर से मुझे पैसा मिल गया है। मार्च 9 को मुझे राम से पैसा मिला 2000। ठीक है, मार्च 7 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट, मेरा ही पैसा मैं बैंक में डाल रही हूँ, मेरा ही कैश है। ठीक है, ये कैश है और ये बैंक है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने कैश को उठा के मैंने अपने बैंक में डाल दिया। कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। एक साथ हुआ ना, ये चीज़ एक साथ हुई, कैश भी कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये सिर्फ एक एंट्री, ऐसी एंट्री है जब हम कब यूज़ करते हैं? जब एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। जब एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। करेंगे कैसे? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है? मार्च 17 को मेरे पास से कैश जा रहा है, किसके नाम से? बैंक के नाम से। कितना कैश किया? 4000। ओके,
कैश गया। क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया था? हाँ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया था। कैसे बढ़ा था? सेम डे पे मार्च 17 में कैश के नाम से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया था 4000 के नाम से। तो देखो ये एक एंट्री ना, देखो 17 मार्च की एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री हुई, एक बैंक के नाम से, एक कैश के नाम से। तो ये जो लिखा है ना वाउचर नंबर और लेजर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको? सी क्या डिनोट करता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर लास्ट है पेड टू सोहन बाय चेक। मैंने पे किया है, मेरे पास पैसा जा रहा है, बट कैश के फॉर्म में कि बैंक के फॉर्म में? बैंक के फॉर्म में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या कर दूंगी? मार्च 20 की एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, बताओ? सोहन के नाम से लिखूं, सोहन अकाउंट अमाउंट कैश से जा रहा है कि बैंक से? बैंक जा रहा है ना मेरे पास से, तो 700। ये समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कैसे हुआ? ठीक है, ये समझ आया कैसे हुआ? अब हम मुझे क्या निकालना है? इसका बैलेंसिंग फिगर। मैं बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूंगी? हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट किसका बड़ा है बताओ? किसका फिगर ज़्यादा बड़ा है? कैश का, मतलब डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का? कैलकुलेट करो। 5 6 7 5 6 11 12 13 14 15 16। ये कितना आ रहा है मेरा? 16,000। ये क्या 16,000 है? नहीं, बट डेबिट साइड टू ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। मैंने 16,000 लिख लिया है। अब 16,000 में से ये जो 8,000 हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम इसको? यहाँ से माइनस करके कितना आएगा? 16 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू 8,000। देखो 16,000 मेरा टोटल था, उसमें से मैंने क्या किया? जो छोटा वाला साइड है ना, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो कितना है? 8,000। तो ये मेरा है यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन। याद करो मैंने स्टार्टिंग बोला था, जब हम स्टार्ट करते हैं इसको बॉट डाउन बोलते हैं, और जब एंड करते हैं तब इसको कैरिड डाउन बोलते हैं। ये किस कॉलम का है? कैश कॉलम का। सिमिलरली हम बैंक कॉलम का भी निकालेंगे। इसका सिर्फ कितना है? 4,000 है। इसका भी मेरा 4,000 हो जाएगा। इसका टोटल कितना आया है? 900 आया। तो 4,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 1,300 आएगा। हाँ, ये क्या निकल गया मेरा? बैलेंस कैरिड डाउन। होप इट्स क्लियर। बस इसको यहाँ पे हम फिर से नीचे डाल देंगे, बैलेंस बॉट डाउन के नाम से, क्योंकि अब मेरा मार्च की तो एंट्री ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मार्च की एंट्री ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे अप्रैल 1 पे मेरे पास कैश कितना बचा है? 8,000 और बैंक कितना बचा है? 1,300। ये हमारी यहाँ पे पूरी डबल कॉलम कैश बुक ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन समझ आया? हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो मेरे कैश में हो रही हैं। पहली चीज़ जो सिर्फ कैश में हो रही है। सेकेंड, सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो देखेंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। लेट्स जंप टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक। इधर पे देखो अमाउंट में क्या 2 कॉलम है, जैसे यहाँ पे था ना कैश और बैंक, यहाँ पे सिर्फ एक है, मतलब सिर्फ कैश की एंट्री करनी है। कैश इन हैंड 8,950। ठीक है, कैश इन हैंड मेरे पास कैश इतना है। कब? जून 1 को। इस साइड से ही करते हैं। जून 1 को कितना है कैश इन हैंड? बैलेंस बॉट डाउन है मेरे पास, कितना है? 8,950। ओके। सेकेंड बोलता है पेड टू बॉस। मेरे पास से पैसा जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट साइड। किसके नाम से आ रहा है? बॉस के नाम से आएगा। ये आएगा मेरा बॉस अकाउंट। किस नाम से? 3,960 इस अमाउंट से आएगा। ठीक है, डेट इसकी June 2। थर्ड है पेड सैलरी। मेरे पास से फिर सैलरी जा रही है, पैसा जा रहा है किस नाम से? सैलरी नाम से। तो दीदी थोड़ा थोड़ा लेजर जैसा है। हाँ, ये पूरा लेजर जैसा ही है, बस ये है इसमें हमने जनरल एंट्री नहीं किया, थोड़ा दिमाग लगा के बस देख रहे हैं कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। रिसीव फ्रॉम मोहनलाल, मुझे पैसा मिला है मोहनलाल से June 4 को। किसके नाम से? मोहन लाल के नाम से 560। ओके। फिर कैश सेल हुई है, कैश में सेल हुई है, मेरे गुड्स जा रहे हैं, कैश आ रहा है, तो सेल के नाम से करेंगे। कितना सेल हुआ है? कितना है? 375।
फिर बॉट फर्नीचर, मैंने फर्नीचर परचेज़ किया, पैसा गया है मेरे पास से, पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड किसके नाम से जाएगा, फर्नीचर के नाम से जाएगा, फर्नीचर है मेरा 270। लास्ट गुड्स परचेज, गुड्स को मैंने खरीदा, पैसा मेरा गया, गया मतलब क्रेडिट साइड किसके नाम से, परचेजेस के नाम से। ये वाली इजी थी। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे फटाफट। इसमें अब तुम लोग निकालो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा। इसमें तो एक ही का निकलेगा। बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें से, ये वाला कि वाला, ये वाला दिख रहा है। चलो इसको फटाक से प्लस करेंगे। 8 9, आज मैंने ना एक साथ नहीं लिखा इसलिए मैं इसको दोबारा लिखना पड़ रहा है। 11 18 9 10 15 16 17 18 8। हमारा बड़ा वाला साइड क्या, 8,850। फिर 8,885 रुपीज़। तो ये वाला साइड भी इतना ही है। क्यों, ये तो दीदी कम आ रहा है, तो डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर क्रेडिट साइड। 39 150 270 135 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9 10 12 14 15 3 4, ये कितना आ रहा है मेरा 4,550। तो लेट्स माइनस इट। 8 है, मैं कैलकुलेटर से भी तो कर सकती हूँ। चलो बट ऐसे ही कर देते हैं, सारे किए हैं तो। 885 45150734। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 4370। बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि ये मंथ के लास्ट में निकला है। अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस कैरेट डाउन है ना, ये महीना ख़त्म हो गया मेरा जून का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बॉट डाउन कर देंगे दोबारा से। कौन से महीने में, जुलाई के महीने में। जुलाई में बैलेंस बॉट डाउन के नाम से कैश में कितना आ जाएगा 4370 आया। क्वेश्चन समझ में कि इसको कैसे किया जाता है। देखो पहले हमने क्या किया, कैश बुक समझा, कैश बुक की हमने पूरी थ्योरी समझी। उसके बाद हमने इसके एक डबल एंट्री कॉलम, एक सिंगल एंट्री कॉलम का कैश बुक का क्वेश्चन किया है। अब होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ अबाउट सब्सिडी बुक्स। ओके।